नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल क्या है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहा गया है। महाजनपद काल किसको कहा गया है? 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो दोस्तों अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? याद रखो इसको, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? झेलम नदी। किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उज्जैन जो कि एक मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल है, उज्जैन, उसे प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन को दोस्तों अवंतिका के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? अवंतिका। और उज्जैन में महाकुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां रामघाट, मंगलनाथ, संदीपनी आश्रम आदि महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहां भैरवनाथ बाबा का मंदिर है। और पृथ्वी का एकमात्र स्थान मंगलनाथ है, जहां पर सूर्य 90 डिग्री या समकोण पर लंबत होता है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कालाशोक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है और मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया था। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची अगुंतर निकाय में है। अब आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कुल महाजनपद कितने थे? तो 16। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये अगुंतर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद। कौन था?
धनानंद, इसी को घनानंद भी कह सकते हैं। धनानंद, कहीं कहीं धनानंद लिखा आता है, कहीं कहीं घनानंद लिखा आता है। तो सिकंदर महान का समकालीन था धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थीं। कौन थी? त्रिशला। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो दोस्तों जैन धर्म परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म का है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अथवा मृत्यु को प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर या कुशीनारा में मृत्यु को प्राप्त किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। तो दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अर्थात बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? तो सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थीं? महावीर की माता त्रिशला थीं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? तो दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया। किस भाषा का किया गया? पाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु पावापुरी में, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म के भवन हैं? तो बौद्ध धर्म के भवन हैं। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म के भवन हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थीं? तो महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम ग्रहण किया था। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। और सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध के बचपन का नाम है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म परिवर्तन कहलाता है।
धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था, जबकि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम 50